ओके गुड मॉर्निंग ऑल. आपण स्टार्ट करूया आता युनिट नंबर 6 जो बेसिकली अप्लिकेशन्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग याचा पार्ट आहे. म्हणजे जे काही सी प्रोग्रामिंगचे कन्सेप्ट्स आहेत तर ते याच्यामध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे जे काही डिफरंट सब्जेक्ट्स आहेत तर त्यामध्ये कशा प्रकारे यूज करायचे आहेत. तर त्याच्यापैकी पहिला जो पार्ट आहे तर तो आहे चेझिस कॉन्स्टंट. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण चेझिस कॉन्स्टंट पाहून घेऊ. एकदा रिकॅप करून घेऊ चेझिस कॉन्स्टंट काय असतं. सो चेझिस कॉन्स्टंट जर समजा तुम्हाला आठवत असेल तर फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये तुम्ही बघितलं असणार आहे की जिथे तुम्ही डिस्चार्ज तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावा लागतो वॉटरचा ओपन चॅनल्समध्ये. ठीक आहे, ओपन चॅनल जर असतील तर ओपन चॅनलमध्ये जर समजा तुम्हाला डिस्चार्ज कॅल्क्युलेट करायचं असेल, जे काही लिक्विड फ्लो होत आहे किंवा पर्टिक्युलरली वॉटर फ्लो होत असेल तर त्यासाठी. आणि त्याचा एक एक व्हेरी इझी फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये, की जसं आता याच्यामध्ये दिलेलं आहे की चेझिस कॉन्स्टंट जर समजा तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे किंवा तुम्हाला डिस्चार्ज कॅल्क्युलेट करायचं आहे युझिंग चेझिस कॉन्स्टंट, तर त्यासाठी फॉर्म्युला आहे क्यू इक्वल्स टू ए इंटू सी अंडर रूट एम आय. ठीक है, तर याच्यामध्ये ठीक है चेजिस कांस्टेंट अगर हम देखते हैं ओपन चैनल फ्लो में जो कि कैलकुलेशन करना है, तो उसका जो फॉर्मूला है सिंपली फॉर्मूला क्यू इक्वल्स टू ए इंटू सी इंटू रूट एम आई. सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इक्वेशन को चेजिस फॉर्मूला बोला जाता है, जहाँ पे सी जो है वो है चेजिस कांस्टेंट और यहाँ पे ए जो है एरिया ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. उसके बाद में ये एम जो है वो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या उसे हाइड्रोलिक रेडियस भी कहा जाता है. और आई जो है स्लोप ऑफ द बेड, जो है स्लोप ऑफ द बेड. तो इस तरह से यहाँ पे मतलब सबसे पहले तो जो कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हमें सबसे पहले देखना है कि फॉर्मूला कौन सा हमें लगने वाला है. तो जैसे कि यहाँ पे चेजिस फॉर्मूला है तो इधर पे जो फॉर्मूला है वो है Q इक्वल्स टू, या फिर हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय V. ओके, और जो V है तो ये C अंडर रूट एम आई, V इक्वल्स टू C अंडर रूट एम आई. तो इसके हिसाब से ये हम इसे चेंज कर सकते हैं या उसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं. तो बेसिकली ये फॉर्मूला है. तो यहाँ पे हमें एरिया कैलकुलेट करना है. सपोज कि अगर रेक्टेंगुलर फ्लो या फिर रेक्टेंगुलर चैनल है या उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है रेक्टेंगुलर. ठीक है, तो जहाँ पे ये इसका ये विड्थ रहेगा, उसके बाद में इसका ये डेप्थ रहेगा. तो वेरी इजीली हम अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया हमें पता है विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ. और उसी तरह से हमें हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जो है बी प्लस टॉइस डी जो है पेरीमीटर का फॉर्मूला. तो ये हम इस तरह से जो स्पेसिफिकली हमें इसे बाइफरकेट करते जाना है. बाइफरकेट हम किस तरह से करते जाएंगे. सबसे पहले हमें देखना है कि फॉर्मूला कौन सा है. क्यू इक्वल्स टू ए इंटू सी अंडर रूट एम आई. और यहाँ पे हमें कौन कौन से इनपुट्स हमें लगने वाले. तो अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट में देखिए कि जो विड्थ है, डेप्थ है, उसके बाद में स्लोप है एक्स और वाई,
मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसके बाद में चेजिस कांस्टेंट, उसके बाद में चेजिस कांस्टेंट। तो इस तरह से ये हमें स्पेसिफिकली हमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पता है, एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू बी प्लस ट्वाइस डी। तो इस तरह से हम इसका जो बाइफरकेट करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को बाइफरकेट करने वाले हैं। तो वेरी इजी वे से हम अभी हम देखते हैं इसको कि सपोज तो स्टार्ट हम करते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल हमें लगने वाली है, तो हैश इंक्लूड str.h हमने यूज़ किया है। उसके बाद में अभी ये हमने फॉर्मूला देखा है कि जहाँ पे sqrt ये फंक्शन भी लगेगा, तो उसके वजह से ये math.h अगर हम यूज़ करते हैं तो मतलब वो लाइब्रेरी का वो फंक्शन यहाँ पे हमें प्रॉपर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, और उसके बाद में math.h मतलब मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हमने ये 2 लाइन लिख दिया। उसके बाद में अभी हमें कौन कौन से अलग अलग जो हमने देखा हुआ है कि सपोज ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए यहाँ पे ये विड्थ है और यहाँ पे ये डेप्थ है, ठीक है। उसके बाद में जो इसका स्लोप रहेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वो भी हमें एज ए इनपुट करके देना है। तो उसके वजह से हमने सबसे पहले क्या किया कि जो जितने भी पैरामीटर्स हमें लगने वाले हैं, ठीक है, सो जितने भी पैरामीटर्स हमें लगने वाले हैं, तो डायरेक्टली हमने इसे एज कौन सा डेटा टाइप है वो डेटा टाइप हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और जैसे कि एरिया के लिए ए, उसके बाद में पेरीमीटर के लिए पी, एक्स, वाई, तो ये हमने यहाँ पे एज अ जो नेक्स्ट जो लाइन है, हमें सबसे पहले अभी हम एक लाइन में भी डायरेक्टली हम दे सकते हैं कि कौन कौन से इनपुट्स हमें देना है। तो सबसे पहले हमें इनपुट देना है कि ये विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है। तो मतलब बी और डी का जो इनपुट है, तो हम क्या करेंगे कि एंटर क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो, एंटर क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो, ये हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया। मतलब हमारे पास में जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में मैसेज आएगा कि यस हमें क्या करना है, एंटर करना है। क्या एंटर करना है, तो बी और डी को हमें एंटर करना है। तो बी और डी मतलब ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो चेजिस कांस्टेंट हमें चेजिस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए जो बी और डी हमें सबसे पहले हमें एज ए इनपुट करके देना है। तो ये प्रिंटअप स्टेटमेंट हमने दे दिया कि एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद में ये स्कैनअप स्टेटमेंट जो कि है हमें रीड करना है। रीड क्या करना है, हमें रीड करना है बी और डी को रीड करना है, ठीक है। बी और डी को रीड कैसे करते हैं और ये प्रिंट कैसे करते हैं हमने काफ़ी बार देख चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें देखना है कि किस तरह से हमें लॉजिक और ये प्रॉपर प्रोग्राम का फ्लो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि एंटर करना है हमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो। उसके बाद में हमें एंटर करना है, उसके बाद में हम एंटर करेंगे या फिर हम उसके बाद में रीड करेंगे। रीड हमें क्या करना है, बी और डी को। ये होने के बाद में फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमें बेड स्लोप भी देना है। बेड स्लोप मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है वो ओवर द किलोमीटर जाएगा, तो उसका स्लोप कैसे रहेगा। तो बेसिकली उसका स्लोप जो है, तो बेड स्लोप देना है हमें इन टर्म्स ऑफ 1:, जो भी कुछ बेड स्लोप है 1:10, 1:15, 1:20 लाइकवाइज। तो उसके लिए हमने एंटर बेड स्लोप, ये हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया। मतलब पहली वैल्यू जो है वो है वी, वर्टिकल कितना है, और नेक्स्ट जो वैल्यू है एच, हॉरिजॉन्टल। मतलब हम जिस तरह से लिखते हैं कि 1:10, 1:15, तो उस तरह से हमें ये बी हमें बेड स्लोप का जो एक्स और वाई वो हमें यहाँ पे रीड करना है। तो हमें इसको इनपुट देना है, एक्स और वाई को हमें इनपुट देना है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बचा है,
ये तो हो गया, बी और डी हो गया, एक्स और वाई भी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है चेजिस कांस्टेंट भी हमें यहाँ पे दे देना है। जैसे ही हम चेजिस कांस्टेंट दे देते हैं तो उसके बाद में हम डायरेक्टली कैलकुलेशन के पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि एंटर चेजिस कांस्टेंट। तो चेजिस कांस्टेंट अगर हमें एंटर करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये मैंने सभी मैंने एज अ फ्लोट डेटा टाइप लिखा हुआ है। आप जो फ्लोट है या जो इंटीजर है आप उस तरह से लिख सकते हैं, जैसा चाहिए आप लिख सकते हैं। इससे यहाँ पे मैंने सब के सब एज अ फ्लोट करके कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ फ्लोट होंगे, कुछ इंटीजर भी होंगे। तो एनीवेज तो यहाँ पे एंटर चेजिस कांस्टेंट ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद में हम चेजिस कांस्टेंट यहाँ पे एंटर करने वाले। तो इस तरह से यहाँ पे बी डी एक्स वाई और सी को हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे रीड कर दिया, हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया है। अब इनपुट का पार्ट खत्म हो गया। अभी हमें पता है कि मेन जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू A इंटू सी इंटू अंडर रूट ऑफ M इंटू I। तो एरिया का फॉर्मूला हमें लगने वाला है। अब ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसके वजह से A इक्वल्स टू क्या होगा, B मल्टीप्लाइड बाय D। ठीक है। अभी हमें ये पता है कि ये जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है उसका फॉर्मूला है M इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है इसका, पेरीमीटर हमें दे देना है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू B प्लस 2D। ये मैथमेटिकली सबसे पहले लिख दो उसको, क्या क्या बाइफरकेट करना है। उसके बाद में अब ये है इसको हमें एक शॉर्ट इसमें लिखना है कि Q इक्वल्स टू A इंटू वी लिखते हैं हम लोग, और इसको C अंडर रूट एम आई को हम क्या लिखेंगे कि एज अ V करके वेलोसिटी। सो V इक्वल्स टू C। अब ये अंडर रूट अगर है तो हम C में या प्रोग्रामिंग में लिखते हैं SQRT। ठीक है। तो SQRT हम लिखते हैं, उसके बाद में M मल्टीप्लाइड बाय I। तो इस तरह से ये 4 से 5 फार्मूला होने के बाद में हम लास्टली Q इक्वल्स टू AV लिखेंगे, और उसके बाद में हम ये Q को हम डिस्प्ले करेंगे। तो फिर से चलते हैं हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट में। हमने अभी ये देख चुके हम लोग। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हमने क्या किया, एरिया का फॉर्मूला लिखा है B मल्टीप्लाइड बाय D। एरिया का फॉर्मूला लिखने के बाद में हम लिखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला B प्लस ट्वाइस D। फिर ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ M, उसका क्या फॉर्मूला है, M इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय P। और फिर जो I है यहाँ पे I इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, मतलब जिस तरह से हम लिखते हैं कि 1/20 और 1:20, 1:10, 1:15, जो भी कुछ बेड स्लोप है तो वो हम यहाँ पे ये जो SQRT ऑफ MI के लिए हमें I की वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो V है, V को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है V इक्वल्स टू C। जैसे ही स्क्वायर रूट का जो टर्म है उसको हम SQRT ऐसा लिखते हैं। ठीक है। SQRT जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये M मल्टीप्लाइड बाय I लिखा हुआ है। तो यहाँ पे V का भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे जितने जो फॉर्मूले हमें लगने वाले हैं वो सब फॉर्मूला हमने एक 1/1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में जो मेन फॉर्मूला है Q, जो डिस्चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया C अंडर रूट MI। फिर उसके बाद में क्या लगने वाला है, उसके बाद में हमें लगने वाला है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या है, तो डिस्चार्ज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय V। अब ये तो मिल गया है, तो हमें अगर ये डिस्चार्ज हमें डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो डिस्प्ले करने के लिए
हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या है, क्यू, ये हमें डिस्प्ले करना है। तो रेट ऑफ फ्लो हमें वहाँ पे आना चाहिए कि रेट ऑफ फ्लो ये है, और उसके बाद में उसकी जो वैल्यू है वो जो कोई वो कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरह से वेरी इजी प्रोग्राम, हाउ टू कैलकुलेट डिस्चार्ज, ठीक है, चेजिस कांस्टेंट के फॉर्मूले में हमें देखना है। तो अगर हम इसका प्रोग्राम देखते हैं तो यहाँ पे सेम जो है प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगर हमें कितनी वैल्यूज़ हमें इनपुट करना है, तो हमें वैल्यूज़ इनपुट करना है ये बी डी एक्स और वाई, उसके बाद में ये चेजिस कांस्टेंट। अगर प्रॉपर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के हिसाब से भी हम जा सकते हैं, और एग्जैक्ट फार्मूला जो है, एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़, जैसे कि b की वैल्यू है सपोज़ कि 2 मीटर, d की वैल्यू सपोज़ 1.5 मीटर। अब बेड स्लोप देना है तो बेड स्लोप हम देते हैं से 1:10। और अभी चेजिस कांस्टेंट भी हमें देना है, एंटर चेजिस कांस्टेंट, तो चेजिस कांस्टेंट हम देते हैं लेट अस से 50। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं वो उसके हिसाब से यहाँ पे ये डिस्चार्ज कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हमें डिस्चार्ज मिलता है, ये देख सकते हैं अभी हम कि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर किया है, बी की वैल्यूज़ एंटर की है 2, डी की वैल्यूज़ एंटर की है 1.5, बेड स्लोप हमने दिया है 1:10, ठीक है, चेजिस कांस्टेंट हमने दिया है 50। अब इसके हिसाब से ये जो रेट ऑफ फ्लो है, तो ये रेट ऑफ फ्लो हमें मिलता है 36.74। ये एक्चुअली मीटर में है, तो ये ऑलमोस्ट बेसिकली हमें बी और डी जिस तरह से हमें लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद में ये बेड स्लोप हमने दे दिया है, चेजिस कांस्टेंट हमने दे दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो इस तरह से हमें मिलता है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर है तो उसके लिए। तो अगर इन केस ट्रेपेजोइडल है तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसका जो अगर हम चेजिस कांस्टेंट के बदले अगर कुछ मैनिंग्स कांस्टेंट लेते हैं तो मैनिंग्स कांस्टेंट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पर आपको लॉजिक सिर्फ या ध्यान में रखना है कि फाइनल जो आउटकम या फाइनल जो आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है, तो फाइनल आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए जितने भी हमें स्टेप बाय स्टेप जाइए, डायरेक्टली मत लिखिए कि हो सकता है कि अगर किसी को अगर लिखना है नहीं याद आ रहा है कुछ भी, ये सब चीज़ें नहीं याद आ रही है, हो सकता है कि एरिया कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट करना है, नहीं याद आ रहा है, तो कम से कम ये Q इक्वल्स टू AV, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। Q इक्वल्स टू AV भी आप लिखते हैं, मतलब एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी, ये भी अगर आप लिखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसको अगर आप बाइफरकेट करते हैं, प्रॉपर बाइफरकेट करते हैं कि V इक्वल्स टू C√mi, M क्या है तो एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर, तो एरिया कितना है B मल्टीप्लाइड बाय D, पेरीमीटर कितना है तो B प्लस ट्वाइस D। ये इस तरह से अगर आप बाइफरकेट करते हैं तो इजी वे में आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, सो ये यूनिट नंबर 6 का हम ये प्रोग्राम हमने देखा है। उसी तरह से नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। अगर किसको कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है इधर चैट बॉक्स में या तो फिर अनम्यूट करके। मीनवाइल मैं जो अटेंडेंस की लिंक है वो अटेंडेंस की लिंक चैट बॉक्स में आपको शेयर करता हूँ।
अटेंडेंस लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप अटेंडेंस मार्क करके लीव कर सकते हैं। किसको अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। निसर्ग आणि वैष्णवी अटेंडन्स मार्क झाली असेल तर तुम्ही लीव करू शकता।